चार दोस्तों को मिलता है एक श्रापित किताब जिसमें होती है चार खौफनाक कहानियों को पढ़ने के बाद उनके साथ होने लगती है सुपरनैचुरल चीजें और एक शैतानी आत्मा पड़ जाती है उन चारों के पीछे। तो आखिर वो चारों अपनी जान कैसे बचाएंगी, जानते हैं आज की कहानी में, जिस मूवी का नाम है बू। ये फिल्म हाल ही में जियो सिनेमा पर रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम कायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो हैलोवीन सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही होती है अपने घर में, और थोड़ी देर में उसकी और 3 सहेलियां भी पहुंचने वाली हैं। कायरा को उसकी मां कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम हो कहाँ। कायरा बताती है कि वो फिलहाल हैलोवीन के लिए थोड़ी सी बिजी है और वो अपने अपार्टमेंट के चारों तरफ कंकाल सजाई हुई है, जिसे देखकर उसकी मां थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है। पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो कायरा बताती है कि आज हैलोवीन है, अक्टूबर के 31 को हैलोवीन मनाया जाता है, ये भूतों का दिन होता है। आखिरकार कायरा की तीनों दोस्त उसके घर पहुंच जाती है, रीतू, अरुणा और काव्या। और रीतू तो घर में कंकाल को देखकर कुछ ज्यादा ही डर जाती है और कहती है मैं अंदर नहीं आने वाली। लेकिन जब कायरा उसे कहती है कि मटन टिक्का, चॉकलेट ब्राउनीज, ये सब कुछ खाने को मिलेगा, तो वो लड़की मुंह उठाकर अंदर आ जाती है और कहती है मैं खाना खाकर चली जाऊंगी। लेकिन कायरा उसे कहती है कि तुम्हें वादा करना होगा कि सुबह होने तक इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कायरा अपने सारे दोस्तों से फोन ले लेती है और घर का चाबी भी बाहर फेंक देती है। ये देखकर वो तीनों लड़कियां घबरा जाती है कि आज का रात ही मिला था उसे ये सब मजाक करने के लिए, अब वो घर में बंद हो गए हैं। लेकिन तभी रीतू देखती है कि वहां से उसकी सारी दोस्त गायब हो गई हैं और वो चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ मजाक मत करो। रीतू को सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर बाकी तीनों लड़कियां घोस्ट फेस वाला मास्क पहनकर बाहर आती है और नाचने लगती हैं। इसके बाद वो चारों ऊर्जा बोर्ड से भूत को बुलाने की कोशिश करती हैं ताकि हैलोवीन सेलिब्रेशन का माहौल बने। और कायरा पूछती है क्या यहाँ कोई भूत है, हमसे बात करो। और तभी ग्लास हिलने लगता है और रीतू बहुत ज्यादा डर जाती है और उठकर चली जाती है। फिर चारों आईने के सामने जाते हैं और कायरा उन्हें ब्लडी मैरी 4 बार कहने को बोलती है ताकि आईने के सामने ब्लडी मैरी नजर आए, लेकिन कुछ नहीं होता। अब आखिरकार सारे गेम्स कंप्लीट करने के बाद वो खाना खाने बैठते हैं और रीतू सोचती है कि वो खाना खाकर आराम से सो जाएगी, लेकिन कायरा कहती है कि अभी तो रात शुरू हुई है, हम इसके बाद भूत और पिशाच के बारे में बातें करेंगे। रीतू डरने लगती है और सभी उसके साथ मजाक करते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डरती है। रीतू कहती है कि इविल डेड देखकर मेरे दादाजी गुजर गए, कंज्यूरिंग देखकर मेरी दादी चल बसी, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती। कायरा कहती है कि आज रात हम यही दोनों मूवीज देखने वाले हैं। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद चारों बैठकर हॉरर फिल्म देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। कायरा अपने अपार्टमेंट के ऑफिस में कॉल करती है और पूछती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, लाइट क्यों चली गई। जिस पर कायरा को बताया जाता है कि फिलहाल जनरेटर भी काम नहीं कर रहा और लाइट आने में थोड़ी देरी हो सकती है। इसके बाद चारों दोस्त घर पर कैंडल जलाते हैं और हैलोवीन स्टोरीज किताब पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन बुक खोलने से पहले कायरा अपने दोस्तों को बताती है कि ये बुक कोई आम बुक नहीं है, इसमें भूतों की कहानियां हैं और इस किताब के सिर्फ 4 कॉपीज है पूरी दुनिया में। कायरा आगे बताती है कि इस बुक के पब्लिशर ने भी बुक को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मर गया। जिस पर उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हें यह किताब कहाँ से मिला। कायरा बताती है कि गुजरात में मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उसी से मंगवाया और उसने मुझे ये भी कहा कि किताब अकेले में कभी मत पढ़ना, और अब जब तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं ये चांस लेना चाहती हूँ। लेकिन रीतू मना करती है, लेकिन फिर भी वो किताब को खोलते हैं तो सामने वार्निंग होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई इस किताब को पढ़ना शुरू करता है तो उसे रुकना नहीं है, सभी चैप्टर्स को खत्म करना ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके साथ जो कुछ भी होता है ये उनकी जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट ये है कि किताब पढ़ने के बाद अपना एक्सपीरियंस वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट ये है कि बुक में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें जैसे भी हो फॉलो करना होगा। रीतू मना करती है कि उन्हें ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पेज को पलटते हैं और पहला चैप्टर होता है हिकअप्स यानी कि हिचकी। हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक लड़का आकाश कॉल करता है। फिर वो लड़की जाकर ब्रोकर से मिलती है जो उसे कहता है कि आज भी घर का इंतजाम नहीं हुआ, लोग आप जैसे बैचलर और जर्नलिस्ट को घर देने से मना कर रहे हैं। अब लड़की सोचती है कि अब वो आज रात कहाँ रहेगी। ब्रोकर उसे कहता है कि आज रात आप किसी होटल में काट लीजिए। वो लड़की वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक से घर के सामने बंद पड़ जाती है। उसकी नजर जाती है दरवाजे पर लगे हुए बोर्ड पर जिस पर टू लेट लिखा हुआ था, यानी कि ये घर रेंट पर दिया जा सकता है। वो गेट को खटखटाती है और एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और रेंट कितना देना होगा ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं और बूढ़ी औरत उसे चाबी दे देती है, लेकिन एक शर्त पर। वो उसे पूछती है कि तुम्हें हिचकी तो नहीं आती, और वो लड़की हंसते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मुझे हिचकी बिल्कुल भी नहीं आती। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाती है और नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है
ये वही बूढ़ी औरत का है जो घर की ओनर है, जो उस लड़की से कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो फ्रिज में खाना है, तुम खा सकती हो। लड़की सोचती है कि उससे उसका नंबर कैसे मिला, पर वो ज्यादा ना सोचकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसे घर मिला। तो वो लड़की बताती है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर मिला है, ये घर खाली था और घर की जो ओनर है उसने मुझे बहुत कम पैसे में एक घर दे दिया। लगता है वो औरत पागल है। फिर अचानक से उस लड़की को हिचकी आने लगती है और जितनी बार वो हिचकी लेती है लाइट्स बंद होते रहते हैं। वो पानी पीती है लेकिन पानी भी खत्म हो जाता है। पानी भरा हुआ जग से वो पानी डालती है लेकिन पानी गिरता ही नहीं। ये क्या हो रहा है। पानी पीने के लिए वो फ्रिज खोलती है लेकिन जो फ्रिज कुछ देर पहले भरा हुआ था वो खाली होता है, नल भी काम नहीं कर रहा। फिर वो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनती है और दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है। वो शावर ऑन करती है, पानी तो गिरता है लेकिन उसके हाथ में नहीं गिरता। शावर के नीचे एक परछाई को देखकर वो डर जाती है, वो भागने लगती है। उसे उस घर में आत्माएं दिखा देने लगती हैं। वो भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। घर की ओनर बाहर आती है और लड़की उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी आत्मा उस लड़की को मार डालती है और वो बूढ़ी औरत घर के बाहर फिर से टू लेट साइन लगा देती है। और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तभी वो चारों लड़की अपने घर में ही हिचकी की आवाज सुनने लगती हैं और सोचती हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। उनके घर में तो कोई है भी नहीं। वो चारों जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें समझ आ ही नहीं रहा कि आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। इसीलिए कायरा, अरुणा और काव्या अलग अलग होकर चली जाती हैं चेक करने के लिए, रीतू को अकेला छोड़कर। लेकिन फिर चारों तरफ से हिचकियों की आवाज आने लगती है और वो डर के मारे वापस आ जाते हैं। तभी किताब का पन्ना पलटता है और वहाँ लिखा हुआ होता है, पढ़ना जारी रखो, तभी ये हिचकियों की आवाज रुकेगी। अगली कहानी है सोल ट्रैपर। इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलने जाती है। वहां से निकलने के बाद वो अपने दोस्त तारा से मिलने के लिए निकलती है, जिससे वो फोन पर बात कर रही थी। तभी उसका ध्यान रास्ते से हटता है और एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो लड़की वहां से भाग जाती है। वो अपने घर पहुंचती है, वो काफी टेंशन में थी। फिर वो अपने घर में उसी बूढ़े औरत और बच्चे को हेलुसिनेट करती है और डर जाती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर देखती है कि कोई बॉल से खेल रहा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं होता। पर आईने में देखती है कि ये वही लड़का है जो उसके गाड़ी से मर गया, वही बॉल से खेल रहा था। तो वहीं वो बूढ़ा आदमी जो उस लड़की की गाड़ी से मर गया, वो आराम से बैठकर टीवी देखता है। लड़की आईने के मदद से दोनों के भूत को देखती है और ऐसा करने से वो बहुत डर जाती है और वो एक आईने में अपने शैतानी परछाई को देखती है। वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन वो शैतानी परछाई उसे आईने के अंदर खींच लेती है और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तभी उन चारों दोस्तों को उसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। चारों एक आईने की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर जाती है कायरा पर जो टीवी के अंदर फंस गई है। वो अपने दोस्तों से मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ये देखकर अरुणा बेहोश हो जाती है। रीतू कायरा से कहती है कि तू कोशिश तो कर, खुद से बाहर निकल, लेकिन तभी अचानक से कायरा फ्रीज हो जाती है और रीतू और काव्या मदद के लिए फोन करने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें फोन मिलता ही नहीं। पता नहीं कायरा ने कहाँ रख दिया। फिर कायरा उन्हें कहती है कि किताब पढ़ने के लिए, शायद उन्हें वहां से कुछ रास्ता मिल जाए कि कायरा यहाँ से कैसे बाहर आ सकती है। किताब में लिखा होता है आगे पढ़ना जारी रखने के लिए, तभी कायरा बाहर निकल पाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है अनइनवाइटेड गेस्ट। इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि वो रिलेशनशिप को एक कदम आगे लेकर जाने वाला है। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसे एक अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आता है जिसमें एक लड़की बहुत डरी हुई होती है और कहती है मैं घर के अंदर फंस गई हूँ, इस घर में आत्मा है, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन जब वो उस नंबर पे कॉल करती है तो वो कॉल नहीं लगता। लड़की डर जाती है और ये वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि तुम अपना वीडियो मुझे क्यों भेज रही हो। फिर वो लड़की वीडियो को चेक करती है तो वीडियो उसका वीडियो होता है, लेकिन ये वीडियो तो उसने भेजा ही नहीं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। ये वीडियो ऐसा था जैसे उस पर कोई नजर रखे हुए है। वो घर के इधर उधर चेक करने लगती है कि यहाँ कोई है तो नहीं। वो धीरे धीरे ऊपर के कमरे की तरफ जाती है जो दरवाजा अपने आप खुल रहा था। वहां उसे चेयर पर कोई बैठा हुआ मिलता है, लेकिन उस कपड़े के अंदर कोई नहीं था। तभी वहां एक आत्मा आती है जिसे देखकर वो लड़की नीचे भागती है। वो फोन चेक करती है तो उसमें उसका ही वीडियो चल रहा होता है, बिल्कुल लाइव वीडियो, जैसे कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। फिर एक भूत उसे पकड़ लेती है पर वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है, लेकिन अचानक वो हवा में उड़ने लगती है और ये सब कुछ वो अपने फोन पर देख रही थी, यानी कि उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और कहती है कि उसके घर आने के लिए, क्योंकि यहाँ भूत है। तभी उसे भूत का हाथ पकड़ लेता है और कायरा के घर का डोरबेल बजता है। काव्या और रीतू पूछते हैं कि कौन है और दरवाजे के उस तरफ से आवाज आता है पुलिस। रीतू कहती
है कि चाबी घर के बाहर है, आपके पैर के आसपास ही होगा। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी आता है। वो इंस्पेक्टर उन दोनों से पूछता है कि मुझे फोन किसने किया था। वो दोनों लड़कियां कहती है कि हमारे पास तो फोन भी नहीं है, तो फोन कैसे करेंगे। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि घर के लाइट्स बंद क्यों हैं, तो वो कहती है कि हमारे यहाँ की लाइट्स चली गई है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, ये सब है क्या। रितु और काव्या बताती है कि हम यहाँ हेलोवीन पार्टी मना रहे हैं। और वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे कॉल किया था। उस लड़की ने मुझे कहा कि वो अपने घर में फंस गई है और उसके घर में भूत है। रितु कहती है कि वो लड़की तो कहानी में कॉल की थी। वो पुलिस ऑफिसर अरुणा के बॉडी को देखकर सोचता है कि उन दोनों ने मिलकर अरुणा को मार दिया है और वो दोनों को अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन रितु कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काव्या को टीवी में देखकर वो पूछता है कि ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। रितु कहती है लाइव प्रोग्राम सर। वो टीवी के अंदर फंस गई है और तभी पुलिस ऑफिसर को कोई खींच कर वहां से ले जाता है और कायरा भी टीवी के अंदर से बाहर आ जाती है। वो इंस्पेक्टर को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं दिखता और घर का चाबी भी पुलिस ऑफिसर के पास ही था, मतलब कि वो अभी भी घर के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब अगर ये सब से उन्हें निकलना है तो उन्हें बुक पढ़ना कंटिन्यू करना होगा। चौथे चैप्टर का नाम है आत्मा। इस कहानी में हम एक लड़के आकाश और एक लड़की मीरा को देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और आकाश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा से कहता है कि मैं तुम्हें आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि भूत असली में होते हैं। आकाश असली में पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है और उसने एक डिवाइस बनाया है, एक चश्मा, जिसके मदद से इंसान भूत को देख सकते हैं। फिर दोनों एक हवेली के अंदर जाते हैं जो माना जाता है कि ये शहर का सबसे भूतिया हवेली है। मीरा को भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आकाश उसे कहानी सुनाता है कि 1961 में ये महल एक जमींदार का हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसे वो कभी बाहर नहीं जाने देता था। वो लड़की बहुत सुंदर थी, पूरा गांव उसके पीछे पागल था, इसलिए बाहर जाने की उसे मनाही थी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा था। लेकिन एक रात जब जमींदार गांव से बाहर गया हुआ था किसी की शादी में, तब जमींदार की बेटी घर पर अकेली थी और जमींदार के नौकरों ने उस लड़की का रेप किया और उसे मार दिया। पर यह बात जमींदार को पता चल गया और उसने उन 4 नौकरों के सिर को काट दिया और जमींदार गाँव छोड़कर चला गया। और तब से यह महल खाली पड़ा हुआ है और किसी को नहीं पता कि उन 4 नौकर के लाश को कहाँ ठिकाने लगाया गया। पर इस कहानी पर मीरा विश्वास नहीं करती। फिर उन्हें एक सिर कटा हुआ भूत दिखता है। दोनों उसके पीछे जाते हैं अपने डिवाइस को टेस्ट करने के लिए, क्या उसने जो देखा वो सही था। और उन्हें वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जिसका सिर नहीं होता और 4 वहाँ आदमी होते हैं जो भूत है जिनका भी सिर कटा हुआ है। ये वही 4 नौकर हैं। वो चारों मीरा को पकड़ लेते हैं और आकाश को महल से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन फिर वो घर के अंदर आता है अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए और वो मीरा को देखता भी है और उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी वो सामने मीरा को देखता है जो मरी हुई है और जैसे ही आकाश चश्मा उतारता है उसकी गर्लफ्रेंड गायब होने लगती है, यानी कि ये मीरा की आत्मा है। वो असली में मर चुकी है। जैसे उन नौकरों ने जमींदार की बेटी को मारा था वैसे ही उन्होंने मीरा को भी मार दिया। फिर कहानी जाती है कुछ महीने के बाद। आकाश अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा। उसकी माँ उसे कहती है कि कब तक तू खुद के साथ ऐसा करता रहेगा। मैंने एक लड़की को पसंद किया है, मेरे लिए कम से कम उससे बात कर ले। इसीलिए आकाश उस लड़की से बात करता है जो कोई और नहीं बल्कि वही हिचकी चैप्टर वाली लड़की है। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि मालविका नाम की लड़की है जो तुझे रेस्टोरेंट में मिलने वाली है, जाकर उसे मिल ले। फिर आकाश जाकर मालविका से मिलता है। दोनों एक दूसरे को ना कहने वाले थे, लेकिन मालविका आकाश को देखकर अपना मन बदल लेती है और ये बात आकाश की मरी हुई गर्लफ्रेंड मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और मालविका जब वहाँ से निकलती है तो उसके गाड़ी से बूढ़े आदमी और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय आकाश की गर्लफ्रेंड मीरा मालविका के गाड़ी में ही होती है। ये सारे स्टोरीज कनेक्टेड हैं। ये सब देखकर चारों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन नियम के मुताबिक उन्हें आगे पढ़ते रहना होगा। और कहानी जाती है फिर से कुछ महीने के बाद। आकाश को एक लड़की का मैसेज आता है और ये वही 3rd चैप्टर वाली लड़की है जो पुलिस को फोन की थी और उसको आकाश ने कहा था कि वो रिलेशनशिप को अब एक कदम आगे लेकर जाना चाहता है। और यही बात आकाश की गर्लफ्रेंड मीरा को पसंद नहीं आता और वो उस लड़की को भी मार डालती है। फिर कुछ समय के बाद आकाश की माँ उसे कहती है कि अगले हफ्ते तेरी एक लड़की से शादी है और तू अगर चाहता है तो उस लड़की से मिल सकता है। ये देखकर चारों लड़कियां बहुत घबराने लगती हैं। वो पेज को पलटती हैं तो उसमें लिखा होता है कि जिस लड़की से आकाश मिलने वाला है वो उन चारों में से ही कोई एक है और उसे आज रात मीरा की आत्मा मार डालेगी। ये देखकर लड़कियां किताब बंद कर देती हैं और एक दूसरे से पूछने लगती हैं क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है आकाश नाम का। पर चारों का इस नाम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लड़कियां घर से भागने का सोचती हैं, लेकिन कहानी में जितने भी भूत वाले
वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और कायरा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बू, मैंने तुम लोगों को सच में डरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में जो हिचकी वाली आवाज आ रही थी वो स्पीकर से आ रही थी और कायरा खुद को ही एक कैमरे से रिकॉर्ड करके टीवी पर दिखा रही थी, इसीलिए सब कुछ इतना रियल लग रहा था। और वो जितने भी लोग भूत बने हैं वो कायरा के घर पर काम करने वाले नौकर हैं। अब ये सब सुनकर रीतू, अरुणा और काव्या भी हंसने लगते हैं कि आखिर वो तीनों कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। और चलो राहत की सांस भी लेते हैं कि ये भूत की कहानियां असली नहीं है। फिर रात में वो चारों सो जाती हैं। अगली सुबह जब कायरा सोकर उठती है तो डोरबेल बजता है और उसके नौकर घर आते हैं, जो वही पुलिस ऑफिसर बना था और वही बूढ़ा आदमी जो एक्सीडेंट से मर गया था कहानी में, लेकिन असली में वो कायरा के नौकर हैं। कायरा उनसे कहती है कि बेल बजाने की क्या जरूरत है, कल रात तो आप चाबी लेकर ही गए थे। जिस पर नौकर उसे कहता है कि आपने तो कहा था कल रात नहीं आने के लिए। ये सुनकर कायरा कहती है कि पर आप तो कल आए थे। नौकर कहता है कि आपने फोन करके हमें मना किया था कि आपका एक प्लान है और आपने हमें आने से मना किया था। ये सुनकर कायरा थोड़ी हैरान हो जाती है। वो अपना फोन ढूंढती है। रिया का 88 मिस कॉल होता है। कायरा रिया को कॉल करती है और उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। रिया उसे बताती है कि तुझे पता भी है काव्या, अरुणा और रीतू के साथ हुआ क्या है, जल्दी से न्यूज खोल कर देख। कायरा न्यूज चलाती है तो पता चलता है कि कल रात उसके तीनों दोस्तों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये देखकर वो सोचने लगती है तो जो कल रात उसके घर आई थी वो तीनों कौन थे और जिसके साथ वो सोई थी वो तीनों कौन थी। वो वापस अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है, वो अकेले सोई हुई थी। वो अपने अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरा से फुटेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि कल पूरी रात वो अकेली थी। ये सब देखकर कायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर कहानी जाती है कुछ महीनों के बाद। कायरा को उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा के दोस्त अपने बेटे को लेकर आए हैं तुम्हें देखने के लिए, एक बार जाकर उस लड़के से मिल लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मना कर देना। लेकिन कायरा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश है, कहानी वाला आकाश, जो कायरा को एक नजर में ही देखकर पसंद करने लगता है। कायरा उसे पूछती है, क्या तुम पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हो? आकाश झिझकते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर कायरा डर जाती है क्योंकि बुक में लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ, यानी कि आकाश जिस लड़की से मिलने वाला था वो उन 4 दोस्तों में ही से एक था, जो कोई और नहीं बल्कि आखिरकार कायरा ही निकली। और अब मीरा कायरा को मारने आएगी। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई बू मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।